आपको बताते जाएं, मुल्तान से आईना उनको दिखाया तो बुरा मान के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में टेंडर्स की नीलामी रात गए जारी। आखिर क्यों की टीम की निशानदेही पर एक्सीएन मोहम्मद रफीक सीखपा। मामले के हमरा एक्सीएन रफीक का आखिर क्यों की टीम पर तशद्दुद। एक्सीएन मोहम्मद रफीक ने रोही का कैमरा जब्त कर लिया। असिस्टेंट प्रोड्यूसर तलहा हाशमी और कैमरामैन ताहिर अब्बास को यरगमाल बना लिया। आखिर क्यों के एंकर ओन अब्बास और प्रोड्यूसर मियां सुफियान पर भी तशद्दुद किया गया। पुलिस थाना सीतल माड़ी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट पहुंची है। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा ओन अब्बास से। जी ओन, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, अगर आपको तफसीलात से आगाह करें तो आज शाम के औकाफ में जब हम देखते हैं कि जो सरकारी दफ्तर हैं सुबह 8 से शाम 5 बजे तक अमूमन खुले रहते हैं, तो वहीं पर ही पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एक ऐसा दफ्तर है जो कि रात को दफ्तर खुलता है और एक्सीएन और जो भी एसटीओ हैं यहाँ पर इदारे के, वो आकर यहाँ टेंडर नीलाम करते हैं और ठेकेदार की एक कसीर तादाद जो है मनमाने ठेकेदार हजरात जो होते हैं वहाँ पर अपना टेंडर वहाँ इशू करवाते हैं। टेंडर की नीलामी होती है और तमाम सूरत हाल में जब ये खबर आखिर क्यों की टीम को पहुंची तो हम वहां पर मौके पर पहुंचे और तकरीबन 7:30 बजे का टाइम था जब हम वहां पर पहुंचे और दफ्तर जो है एक्सीएन साहब का खुला हुआ था और चंद मन पसंदीदा ठेकेदार वहां पर बैठे थे जिन्हें नवाजा जा रहा था। जहानिया का अंडर पास वे का ये काम था जो कि तकरीबन करोड़ों रुपए मालियत का ये काम था। तो वहां पर जब हम पहुंचे तो वहां जो एक्सीएन साहब हैं उनने दरवाजे बंद कर दिए अपने ऑफिस के। और इस सूरत हाल में जब हमने वहां प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू की और वहां पर दिखाया कि हमारे जो सरकारी दफातर हैं रात को खोल दिए जाते हैं और रात को खोलकर बैकडोर मामलात जो हैं यहाँ पर चलाए जाते हैं। एक्सीएन साहब को अगर हम आपको बताते जाएं, एक्सीएन रफीक साहब हैं यहाँ पर जो कि पीडब्ल्यूडी में सख्त एक्सीएन के तौर पर अपने फराइज सर अंजाम दे रहे थे। तो वो अपने मनपसंदीदा ठेकेदारों को लेकर वहां बैठे थे और उनमें टेंडर की नीलामी कर रहे थे। तो जब हम वहां पर पहुंचे और हमने जब अपने प्रोग्राम का आगाज किया और हमने जब अपना पॉइंट पहला यही रखा कि जो सरकारी दफ्तर हैं जो कि 5 बजे तक अमूमन बंद हो जाते हैं, तो किस तरह से ये हमारा जो दफ्तर है यहाँ पर तकरीबन 8 बजे टेंडर की नीलामी की जा रही है, टेंडर ओपन किया जा रहा है और टेंडर आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो वहां पर जो दफ्तर था उससे एक्सीएन साहब के दफ्तर को अचानक ताले लगा दिए गए और हमें जो है अंदर वहां जाके उनसे इस हवाले से बात नहीं करने दी गई। तो वहां पर जब हमने दोबारा प्रोग्राम अपना क्रश हॉल जो है उधर आके दोबारा स्टार्ट किया तो वहां पर जब हमने अपने प्रोग्राम का बाकी पार्ट जो है उसे कंटिन्यू किया और आवाम को सुनवाया कि किस तरह से हमारे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पर मिसमैनेजमेंट यहाँ पर हो रही है और एक्सीएन के साए तले किस तरह से यहाँ पर जो है मन पसंदीदा ठेकेदार नवाजे जा रहे हैं। तो वहीं पर ही वहाँ कुछ एक्सीएन साहब के अमले के बंदे आते हैं और एक्सीएन साहब के कुछ और करिंदे वहां पर मौजूद होते हैं। तो अचानक से लाइटें जो हैं दफ्तर की बंद कर दी जाती हैं। जो ही लाइटें दफ्तर की बंद होती हैं तो मेरे कैमरामैन मोहम्मद ताहिर अब्बास जो हैं उनसे कैमरा खींच लिया जाता है और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। हमारे जो इंटरनी प्रोड्यूसर हैं तलहा हाशमी साहब, वो भी जब सामने आते हैं तो उन्हें भी काफी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है और लाइटें जो है बंद कर दी जाती हैं। और वहीं से ही एक्सीएन साहब अपने कमरे से भागकर निकलते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से फरार हो जाते हैं। जब हम वहां से जो है एक्सीएन साहब को हम पीछे गए, लेकिन वहां पर मजीद लोग जो हैं कुछ ठेकेदार मौजूद थे। उनमें मेरे प्रोड्यूसर सुफियान साहब जो है उनसे काफी बदतमीजी की, उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। तो वहीं पर ही अपनी टीम को लेकर जो है मैंने वर्क डिपार्टमेंट से बाहर आया, मैंने 1-5 की और जो कैमरा था हमारा वो उनने जब्त कर लिया और हमारा कैमरा जो है अभी तक जो है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में मौजूद है और फुटेज वगैरह जो थी कुछ हमने बना ली थी। और इस तमाम तर सूरत हाल में पुलिस जो है जाए वक़्वा पर 1 घंटा बाद ही पहुंची, मगर उस दौरान जो है हमारे जो कैमरा मैन है ताहिर अब्बास साहब, उनको और जो हमारे इंटरनी प्रोड्यूसर तलहा हाशमी साहब हैं, इन दोनों को वहां पर जरगमाल बनाकर रखा अमले ने और तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। जब पुलिस वहां जाए वक़्वा पर पहुंची तो उन्हें बाजियाब करवाया गया, मगर जो हमारा कैमरा था, कैमरे को फिलहाल तक जो है बाजियाब ना करवाया जा सका। और इस वक्त जो है वहां पर जो जितना भी अमला मौजूद था सब वहां से फरार हो चुका है। और तमाम तर सूरत हाल में जो है पीडब्ल्यूडी का ये महकमा है और वहां पर इस तरह से बद इंतजामी फैल रही है, मगर इस हवाले से हमारे जो इदारे हैं इस पर कोई खास एक्शन नहीं ले रहे।
عوام بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے, ٹھیکیدار حضرات بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جب دن کو ہم اس ادارے آتے ہیں تو دن کو افسران اپنی سیٹوں سے غائب دکھائی دیتے ہیں, مگر رات کو جو ہے من پسندیدہ ٹھیکیداروں کو یہاں نوازا جاتا ہے, من پسندیدہ ٹھیکیداروں کو بلا کر رات کو دفتر ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, مگر عام عوام عام ٹھیکیداروں کے لیے جو یہ دفتر ہے پی ڈبلیو ڈی کا, یہ کھلا نہیں رہتا. پی ڈبلیو ڈی کے اگر دفتر کے مزید بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں تو یہ وہ وفاقی ادارہ ہے جہاں پر فنڈز آتے ہیں اور ٹینڈر منظور ہوتے ہیں, بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں یہاں پر آتے ہیں, جس میں جو منسٹرز ہوتے ہیں, ایم این ایز ہوتے ہیں ہلکے کے, وہ یہاں پر جو ہے فنڈز لے کر آتے ہیں. تو مگر وہاں پر جب ایکسین ہی اس طرح سے ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کے من پسندیدہ ٹھیکیداروں کو نوازیں گے, تو جب میڈیا اس چیز کا آئینہ انہیں دکھاتا ہے تو میڈیا کو ہمیشہ تشدد کا اس ادارے میں نشانہ بنایا گیا, تو آج آخر کیوں کی ٹیم کو بھی جو ہے یہاں پر تشدد کا نشانہ بنایا ہے پی ڈبلیو ڈی محکمے نے. جی اون یہ بھی بتائیے گا, پی ڈبلیو محکمے کے جو عملے نے تشدد کیا اس کے بعد پولیس کی جانب سے کوئی مقدمہ درج کیا گیا ان کی طرف سے, ان کے خلاف؟ پولیس کے حوالے سے اگر ہم آپ کو بتائیں تو پولیس جائے وقوع پر تقریباً 1 گھنٹہ بعد پہنچی, اور پہنچنے کے بعد جو پولیس ہے انہوں نے کہا کہ آپ پہلے ہمیں درخواست دیں, تب جا کر ہم اندر جو ہے ریکوری کر سکتے ہیں. پھر ہم جو ہے ابھی تک جو ہے پولیس تھانہ بی زیڈ میں بیٹھے ہیں, اور تھانہ بہاؤدین ذکریہ کا یہ تھانہ ہے ملتان میں, تو ابھی تک جو ہے ہماری درخواست پر جو ہے ایف آئی آر بھی نہیں کی جا سکی, اور پولیس انتظامیہ جو ہے فی الحال ہمیں جو ہے ہماری درخواست پر ایف آئی آر دینے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو کیمرہ ان کے پاس موجود ہے, ہمارا سارا ڈیٹا, جو شواہد ہم نے جمع کیے تھے, جو شواہد ہم نے پروگرام دکھانے کے لیے ہم نے جتنا بھی پروگرام وہاں پر کیا تھا, وہ تمام تر صورتحال میں ہمارا کیمرہ بھی ابھی اس ٹائم ان کے پاس موجود ہے. اور ہماری جو ہے ٹیم کی کافی ممبران جو ہیں انہیں ایک تو تشدد کا نشانہ بنایا, ان کے جو وائلٹس ہیں وہ کھینچے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو لوگو مائک ہوتا ہے وہ کھینچ کر انہوں نے توڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے جو ایک پروڈیوسر ہیں ان کا موبائل فون بھی جو ہے وہ بھی ان نے وہیں پر کھینچ کر توڑ دیا. مگر ابھی تک ریکوری کے حوالے سے اور ایف آئی آر کے حوالے سے انتظامیہ جو ہے اس وقت کچھ خاص ہمیں پولیس انتظامیہ متحرک دکھائی نہیں دے رہی. تقریباً واقعے کو تقریباً جو ہے 4 گھنٹے سے زائد گزر چکے ہیں, مگر ابھی تک جو ہے ہماری ایف آئی آر اس حوالے سے نہیں کاٹی جا سکی, اور نہ ہی وہاں سے جو کیمرہ ہے ہمارے آفس کا وہ بھی ریکور نہیں کروایا جا سکا. جی ٹینڈرز کی نیلامی کا یہ معاملہ ہے. اون عباس ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا, ہمیں جوائن کیا ہے نمائندہ روحی وسیم شہزاد نے. جی وسیم بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیے, یہ وفاقی ادارہ ہے جسے بنانے کا خصوصاً مقصد جو یہی تھا کہ علاقوں میں جو ترقیاتی کام ہیں ان کو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ یہاں سے جاری کیا جائے. اور گورنمنٹ اگر دفاتر کی ہم صورتحال کی بات کرتے چلیں تو ان دفاتر میں دن کے ٹائم تو ہمیں افسران جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر دکھائی دیتے ہیں, لیکن رات کے ٹائم, رات کے اس پہر میں 7 بجے کے بعد یا 8 بجے کے بعد ایک اپنی کچہری لگا کر اپنے من پسندیدہ ٹھیکیداروں کو بلا کر ان کو نوازنے کی غرض سے ٹینڈر کو کھولنا, ٹینڈرز کو ایشو کرنا, ٹینڈرز کو جاری کرنا, یہ یقیناً ایک سوالیہ نشان ہے ان ایکسین پر جو دن کے ٹائم تو اپنے دفاتر میں موجود نہیں ہوتے, لیکن دفتری اوقات ختم ہونے کے بعد یہ کون سی کچہری ہے جو آپ اپنے دفاتر میں لگاتے ہیں. اور ایسی تمام تر کچہریوں کو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر چیزوں سے میڈیا باخبر نہیں ہے یا باقی ادارے باخبر نہیں ہیں, تو یہ پھر آپ کی صرف سوچ کا تقاضا ہو سکتا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور آج بھی ایسے ہی ہوا کہ آخر کون کی جو ٹیم ہے وہ اون عباس کی سربراہی میں یہاں پر پہنچی, اور انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں پر رات گئے اس کھلنے والے دفتر کی نشاندہی بھی کی, اور رات کو 7-8 بجے کے بعد ہونے والے ٹینڈر جو کسی قاعدے, کسی قانون کے اندر, حکومتی کسی شک کے اندر یہ نہیں آتے کہ اس ٹائم کون سی نیلامی آپ کر رہے ہیں, اس ٹائم کون سے ٹینڈر آپ ایشو کر رہے ہیں, اس کی جب نشاندہی کی گئی تو یقیناً ایکسین جو ہیں وہ محمد رفیق اپنے عملے کے ہمراہ سیخ پا ہوئے, اور اس کے نتیجے میں یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ صحافتی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے صحافیوں کو بھگتنا پڑی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نشاندہی کریں اور اس کے بدلے میں ہمیں اس طرح سے چیزوں کا سامنا کرنا پڑے, تو بتائیے کہ کون ایسا بندہ ہوگا کہ جو حقیقت کو جو ہے وہ روشناس کرانے کی کوشش کرے گا. یقیناً صحافتی ذمہ داری کے اوپر ایک سوالیہ نشان یہاں پر اٹھتا ہے, ان اداروں پر ایک سوالیہ نشان یہاں پر اٹھتا ہے جو قانون اور انصاف کی
बात करते हैं। आलम तो ये है कि 4 घंटे गुजर जाने के बाद ताहाल जो है वो FIR तक दर्ज ना होना, ये यकीनन एक सवालिया निशान है। और ये जहानिया के अगर अंडरपास की बात करते चलें तो ये उसका ठेका था जो वफाकी इदारे PWD से जारी जो है वो किया जा रहा था। लेकिन अगर निशानदेही भी की जा रही है एक चीज की और आप फेयर हैं, तो आपका बिल्कुल भी राइट नहीं बनता कि आप इस तरीके से किसी के कैमरों को जब्त करें, किसी के स्टाफ को यरगमाल बनाएं, लोगों आप अपने कस्टडी के अंदर रखें या उन लोगों को मारे पीटें जो आपको हकीकत का आईना जो है वो दिखा रहे हैं। अगर ये जुल्म को ये समझा जाए कि ये आगे इस तरह के वाकयात जो है वो रिपोर्ट नहीं होंगे और मीडिया चुप कर बैठ जाएगा, तो यकीनन सहाफ़ती जिम्मेदारियों को अदा करते हुए हमारे सीनियर्स जो हैं वो भी अपनी खिदमत अदा करते रहे हैं, हम भी अपनी खिदमत अदा कर रहे हैं, ये लोग भी अपनी खिदमत अदा कर रहे हैं और खिदमत इसी तरीके से जारी रहेगी। हम माशरे के सामने इन अफसरान का, इन वफाकी इदारों का और इन इदारों में बैठी काली भेड़ों का इसी तरीके से किला कमा करते रहेंगे और दिखाते रहेंगे लोगों को कि सच क्या है और हकीकत क्या है, कि वो अफसरान जो दिन की रोशनी में हमें नजर नहीं आते, वो रात की तारीकी में अगर अपने दफातर कानून नाफिज करने वाले इदारों के भी नाअहली सामने आई है। टेंडर्स की नीलामी की ये बात है, मामला है। आखिर क्योंकि टीम के एंकर पर्सन ओन अब्बास और रोही के नुमाइंदा वसीम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे बिजली सार्फिन को एक और जोरदार झटका। नेफ्रा ने बिजली ₹2.84 फी यूनिट महंगी कर दी। नेफ्रा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां मई के बिल्स में की जाएंगी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली सार्फिन को एक और जोरदार झटका। नेफ्रा ने बिजली ₹2.84 फी यूनिट महंगी कर दी। नेफ्रा ने बिजली की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां मई के बिल्स में की जाएंगी। नोटिफिकेशन जारी। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली सार्फिन को एक और जोरदार झटका। नेफ्रा ने बिजली ₹2.84 फी यूनिट महंगी कर दी। शहर ओलिया में मौसमी सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। अदरक 600 और लहसुन 400 रुपए फी किलो पर बरकरार। प्याज 120 और टमाटर 80 रुपए फी किलो मिलने लगे। मुल्तान में अशिया खुरनोश की मार्केट और सरकारी कीमतों में फर्क बदस्तूर बरकरार। मार्केट में देसी लहसुन 400 और थाईलैंड अदरक 600 रुपए फी किलो है, जबकि सरकारी निर्खनामा में देसी लहसुन 246 और थाईलैंड अदरक 535 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। देसी प्याज के सरकारी नर्ख 90 रुपए फी किलो है, जबकि मार्केट में देसी प्याज 160 से कम होकर 120 रुपए फी किलो हो गया। मौसमी सब्जियां भिंडी और टिंडे मार्केट में 240 रुपए फी किलो हैं, जबकि सरकारी रेट लिस्ट में भिंडी 172 और टिंडे 162 रुपए फी किलो मुकर्रर हैं। टमाटर और आलू 80, सब्ज मिर्च 100 रुपए फी किलो दस्तयाब है। फलों की क्वालिटी और अक़साम के मुताबिक मुख्तलिफ दाम हैं। लोकाट 120 से 400 और सेब 250 से 400 रुपए फी किलो हैं। सिंधड़ी आम 800, मालदा आम 600, फालसा 400 और आड़ू 300 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। केले के सरकारी नर्ख 130 हैं, जबकि 160 रुपए फी दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त परचून में 405 रुपए फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 254 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शाह के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में गंदम की कीमत कम होने से आटा सस्ता हो गया। आम मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 1350 से कम होकर 900 रुपए का मिलने लगा, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो सब्सिडाइज आटे का थैला 650 रुपए पर बरकरार है। गंदम की गिरती कीमत के बायस आटे की कीमत में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। मुल्तान की आम मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 900 रुपए का हो गया। दुकानदार कहते हैं कि फ्लोर मिल से 10 किलो आटे का थैला 880 रुपए में मिल रहा है। गुज़िश्ता माह 10 किलो आटे का थैला 1350 रुपए तक भी फरोख्त हुआ। अब गंदम में रेट की कमी की वजह से ये सूरत हाल है कि अब 900 रुपए का सेल आउट किया जा रहा है। ये प्रॉफिटेबल है। फैक्ट्रीज हमें दे रही हैं 880 रुपए का, 20 रुपीज़ पर हमें मार्जिन है, तो मेरे ख्याल से ठीक है। ये शहर की चक्कियों पर आटा 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि गंदम की कीमत जितनी कम हुई उसके मुताबिक चक्की आटा 120 रुपए फी किलो फरोख्त करना ज्यादती है। दुकानों की तरह चक्कियों पर भी आटे की कीमत कम कराई जाए। जो वजीर खुराक ने बात की है ना, वो फ्लोर मिल के आटे की बात की है। चक्की का आटा महंगा होता है फ्लोर मिल के आटे से, इसलिए इसमें हर चीज मौजूद होती है। वो उसका प्रोसेस अलग है, वो
गंदम पानी में पिसा के फिर पीसी जाती है, ये गंदम जो है चक्की में खुश्क पीसी जाती है, इसलिए इसका रेट उससे ज़्यादा होता है। मैं अब ये आटा लेने आया हूँ चक्की के ऊपर, ये है 120 रुपये किलो, लेकिन ताकतवर आटा है, ठीक है। और दूसरा जो है वो फोकस आटा है और ऐसे रबड़ की तरह हो जाता है, उसे खाने का कोई फ़ायदा नहीं है और अपनी नस्ल को भी ना खिलाएं। मैं तो ये कहूँगा आने वाली नस्ल जो है उसको भी ना खिलाएं, ताकि हमारे बच्चे जो आने वाली नस्ल है वो ताकतवर। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो सब्सिडाइज्ड आटे का थैला 650 रुपए का मिल रहा है। खबरदार कहती हैं कि ये पुराना रेट है, जबकि कीमत जिस तरह से कम हुई उसी तरह यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमत मजीद कम होनी चाहिए। रोटी अच्छे से नहीं बनती, ब्लैक होती है, गंदम में नहीं, हम बड़े भी नहीं खा सकते, बच्चे तो दूर की बात है। आपको तो पता है आजकल का जमाना, बच्चे मुश्किल से खाते, बड़ों से नहीं खाने होता। शहरियों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर में तमाम मकामात पर आटे की कम से कम कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाई जाए, ताकि गरीब आवाम आसानी से आटा खरीद सके। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद और सुहिरा तारिक के साथ शकील सुल्तान, रूही, मुल्तान। मुल्तान में नवापुर रोड असद रात से टूट फूट का शिकार, रोड की खस्ता हाली शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। नवापुर रोड और सदरात से खस्ता हाली का शिकार, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरी परेशान। शहरियों का कहना है कि रोड से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं। रात के वक्त सड़क पर चोरी की वारदात होना मामूल बन गया है। इंतजामिया को कई बार दरखास्त दी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन नकवी साहब ने आकर इसको विजिट किया पर्सनली तौर पर, और फौरी तौर पर जो है वो ऑर्डर किए कि इस रोड को बनाया जाए, लेकिन वो ऑर्डर कर दिया उन्होंने, काम भी शुरू हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वासा वालों की जो है वो हटदर्मी है। जगह जगह पर बहुत बड़े ये खड्डे बने हुए हैं और बच्चे भी एक दो दफा गिर चुके हैं। ताजरों का कहना था कि सड़क टूटने की वजह से कारोबार ठप हो गया है। सड़क की खस्ता हाली के बायस गाहक यहाँ का रुख नहीं करते। गटर आपने अभी दिखा दिए हैं, समझिए पानी पूरा भरा पड़ा है, कभी बाहर भी निकल आता है, निकास आगे नहीं है ना, असल तो बात निकास की है। तो यही गुजारिश है मोहसिन साहब के दोबारा विजिट करें, आके देखें जो प्रॉब्लम है वो दोबारा हल करें। बाकी जो है मोहसिन साहब की मेहरबानी, उन्होंने ये जो शुरू करवा दिया है इससे हमारे हौसले अफजाई जो है बढ़ गए हैं। शहरियों और ताजरों ने इंतजामिया से रोड को जल्द तामीर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ सैयद ज़ुहैब बुखारी, रूही, मुल्तान। जनूबी पंजाब के शहरों में पीने के साफ पानी का मसला संगीन होने लगा। शहरों में नस्ब बेसर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैरफाल हैं, जबकि कई माह वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के फिल्टर भी तब्दील नहीं किए जाते। जनूबी पंजाब की आवाम शदीद गर्मी में पीने के साफ पानी से महरूम। शहरों में नस्ब ज्यादातर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल, जबकि ज्यादातर के वक्त पर फिल्टर तब्दील नहीं किए जाते। मुजफ्फरगढ़ शहर के गुंजानाबाद इलाकों, बस्ती बहारा, रेलवे रोड और अंदरूनी शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की हालत इंतहाई खराब है। शहरियों का कहना है कि 8 वाटर प्लांट्स में से 3 जुज़वी तौर पर बंद हैं। कई माह फिल्टर भी तब्दील नहीं किए जाते। आलूदा पानी पीने से पेट के अमराज बढ़ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर जेर जमीन पानी में आर्सेनिक की मिकदार खतरनाक हद तक बढ़ने का फौरी नोटिस लें। 2010 में जो सैलाब आया था जिसकी वजह से पानी जो है रुका इधर साइडों पर, जिसकी वजह से ये पानी गंदा हो गया नीचे और उसकी पेट की बीमारियां और वो दीगर हुई। और अब ऐसे इनको चाहिए कि है ना प्लांट लगाए जाएं ताकि बीमारियां भी खत्म हो सकें और आवाम को सहूलत भी मिले। जो भी हुकूमत आई हमने सबसे ये रिक्वेस्ट की, मीडिया के जरिए रिक्वेस्ट की, फिर हमने न्यूज़ के मतलब है कि अखबारात के जरिए इस पे हमने रिक्वेस्ट की कि ये हमारा शहर के लिए ये इंतहाई जो है ये कम जो है यहाँ पे पानी की सहूलत है, जो हम ये चाहते हैं कि नए प्लांट लगाए जाएं शहर में, जिसकी वजह से लोग इससे फैज़याब हो सके। बहावलपुर में भी बेशतर इलाकों के मकीन आर्सेनिक ज़्यादा पानी पीने पर मजबूर हैं। शहर में शदीद गर्मी की लहर के बावजूद पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा। शहर के 25 में से 2 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट खराब हैं। सदर लैंड अराजी दफ्तर के साथ कायम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट 2 साल से खराब होने पर शहरी बरहम, कहते हैं हुकूमत कम अज कम पीने का साफ पानी तो फराहम कर दे। फिल्टर प्लांट चालू करना चाहिए, ये बंद पड़ा है, पहले से पैसे लगे हुए हैं गवर्नमेंट के, तो अब ये क्यों बंद पड़ा है? थोड़ी सी कोई फनी खराबी हो तो उसको दुरुस्त करा के इसको चालू करें। काफी अरसे से बंद है और हमें घर के लिए पानी लाने के लिए दूर से यानी कि पानी लेके आना पड़ता है, और ठीक तो ठंडा पानी नहीं है और गवर्नमेंट का ताला लगा हुआ है, इससे लिहाजा खोला जाए। ये तकरीबन 1.5 साल हो गया है। रहीम यार खान में भी साफ पानी नायाब हो गया। शहर में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब करने और मेंटेनेंस पर काम करने वाले मारूफ समाजी रहनुमा चौधरी खालिद महमूद का कहना था कि शहर में नस्ब सरकारी फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तादाद 10 है, जिनमें से 5 खराब हैं। मुखैर हजरात ने अपनी मदद आप के तहत 50 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब किए जो मुकम्मल फाल है। बढ़ती आबादी के बायस इंतजामिया शहर में मजीद 40 से ज्यादा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नस्ब करे, वरना मुस्तकबिल में शहरी साफ पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे। इंसानी जिस्म की 80% बीमारियां साफ पानी न मिलने पर होती हैं।
मियांवाली में भी जेरे जमीन पानी आलूदा हो गया। पानी में नमकियात, कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड का लेवल बढ़ चुका है। शहरी कहते हैं कि शहर भर में 11 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब हैं, जिनमें से सिर्फ 5 फाल हैं। शहर में वाटर सप्लाई की 4 स्कीमें कई साल से बंद हैं। जेरे जमीन पानी में बैक्टीरिया भी पाया गया है, जिससे दिल, दांतों, अंतड़ियों, जिगर, हैजा, पीला यरकान, टाइफाइड, हड्डियों, गुर्दों और पेट के अमराज बढ़ रहे हैं। साफ पानी का बहुत ज़्यादा फुकदान है हमारे इलाके में। बच्चे, बूढ़े, जवान सब आए रोज़ नित नई बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। अब ये काफ़ी अरसे से ये पीछे हमारी वाटर है फिल्ट्रेशन प्लांट काफ़ी अरसे से ये बंद पड़ा है, काफ़ी अरसा हो गया और हम इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। शहरी ने हुकूमत और जिले इंतजामिया से मुतालबा किया कि मौजूदा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी फाल किया जाए। साथ ही नए जदीद आरओ प्लांट्स भी नस्ब किए जाएं, ताकि गर्मियों में पीने का साफ पानी वाफिर मिकदार में मिल सके। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट बार की लाहौर में वकला पर पुलिस तशद्दुद की मुसम्मत हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल हड़ताल करने और रैली निकालने का ऐलान कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार के अहदेदारान लाहौर में वकला पर पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सरापा एहतजाज। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 9 मई को हड़ताल और एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान कर दिया। सदर डिस्ट्रिक्ट बार इमरान खान खाकवानी और जनरल सेक्रेटरी सैयद आरिफ शाह का कहना था कि लाहौर में वकला की रैली पर पुलिस की लाठी चार्ज की मुज़ामत और लाहौर बार के वकला के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का ऐलान करते हैं। रैली जो वकला अपने हकूक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए, वो जो उन्होंने एहतजाज के लिए वो रैली निकाली थी, उस रैली को पुलिस ने न सिर्फ रोका बल्कि लाठीचार्ज करते हुए उनको तशद्दुद किया, जो कि हम समझते हैं कि सरासर ज्यादती है और हम लाहौर बार के साथ खड़े हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकला रहनुमाओं ने ऐलान किया कि लाहौर में अदालतों को तकसीम, वकला पर झूठे मुकदमात दर्ज और पुरअमन रैली में वकला पर तशद्दुद करने के खिलाफ वकला 9 मई से हड़ताल करेंगे। लाहौर में अभी वकला के खिलाफ जो पुलिस गर्दी हुई है और वकला पर तशद्दुद हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बार अहदेदारान का मजीद कहना था कि वकला ने हमेशा आइन की पासदारी और इंसाफ की फरहमी के लिए काम किया है। वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा करते हैं कि पुरअमन रैली में पुलिस गर्दी के खिलाफ एक्शन ले। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही न्यूज़, मुल्तान।